कौम के जलसों का मिजाज ये हो गया, हर बालिग और नाबालिग जब हमारे जलसे में आता है, मेरी कौम के जवान खड़े होकर नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। अरे नामूस रिसालत के पहरेदार बन न सके, शेर तो शेर, ये सही से गीदड़ भी नहीं है। अगर ये शेर होते तो नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाते। आज हालात क्या है मुल्क के? छोटे छोटे लोग जिन्हें बात करने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें जमीन पे चलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें कुर्सी पे बैठने का तमीज हमने सिखाया, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें जमाने में जिंदगी गुजारने का हुनर हमने सिखाया। मगर आज हाल ये है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। हमें ये सिखा रहे हैं, नहीं नहीं तुम्हें इबादत करना है, फला जगह चले जाओ, फला इबादत के इलाके में चले जाओ, फला शहर फला मुल्क में कूच करके चले जाओ। इनको बताइए, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बाकी। दुनिया दबाने की कोशिश में लगी है और हमें यह एहसास दिलाया जा रहा नहीं साहब, किराएदार हैं किराएदार। हमसे सुनिए, हम क्या कहते हैं, इतराइए नहीं। कारून का दौर खत्म हो गया, शद्दाद का दौर खत्म हो गया, हामान का दौर खत्म हो गया, फिरौन का दौर खत्म हो गया। जिन्होंने जुल्म किया उनका दौर खत्म हो गया। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है। तुम्हें अंदाजा नहीं इस बात का। हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश मत कराइए कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। दरअसल मिस्टेक हमारे लोगों से हुई, गलती हमारे लोगों से हुई। मेरी कौम के गैरतमंद लोगों ने हर जमाने में अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। हम मुल्क के लिए वफादार हैं, बस यही इक्तिफा कर दिया, बात खत्म कर दी। वफादार हैं वफादार हैं। मैं कहता हूं मौजूदा दौर में अब नारे का इजाफा कर दीजिए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। ये मत सोचिए फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। आज जिस तरह मदरसों को बुरी नजर से देखा जा रहा है, मैं इनसे कहता हूं जरा मदरसों के करीब आइए, मदरसों में बैठिए और मदरसों को देखिए क्या सिखाया जाता है मदरसों में। आइए मदरसों में, कौन इस्तिकबाल करेगा? हम इस्तिकबाल करेंगे। आइए हमारे मदरसे देखिए, मदरसों में पढ़ने वाले देखिए, पढ़ाने वाले देखिए। ये मदरसों की देन है, ये मदरसों की देन है कि आज मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे नबी की अजमत पर कुत्ते भौंक रहे हैं। ये मदरसों की देन है कि इन उलमा ने कौम मुस्लिम के जवानों को कंट्रोल में रखा है, वरना हमारा हाल ये था, या रसूल अल्लाह दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये उलमा है हमारे जिन्होंने मेरी कौम के जवानों को कंट्रोल में रखा है, समझा के रखा है, हुब्बुल वतनी का दर्स दिया है। मेरी कौम के जवान आज देखते हैं तो उलमा की तरफ, मशवरा लेते हैं तो उलमा से, दौड़ते आते हैं तो उलमा के पास, क़यादत कबूल करते हैं तो उलमा की। ये मत सोचिए कि मदरसों से उभारा जाता है, नहीं, मदरसे कंट्रोलिंग करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, नहीं कोई ऐसा काम कदम न उठाना जो मेरे मुल्क के लिए नुकसान हो, मेरी सरहद के लिए नुकसान दे हो, मेरी मिट्टी के लिए नुकसान दे हो। और क्यों करें हम?
क्यों करें? दुनिया में कौन ऐसा बेवकूफ इंसान है जो अपनी चीज को खराब करता हो? ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, और जब ये हमारा है तो हम बिगाड़ पैदा नहीं करते। यही वजह है कि हर मौके पे कलमा पढ़ने वाले सब्र करते हैं और मुल्क हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करते हैं। देख लीजिए 1857 के बाद से लेकर 2024 तक देख लीजिए तारीख उठाकर, हर मौके पर मुल्क के कोने कोने में दुनिया की सारी कौमों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में सब किसी ने किया है तो वो कलमा पढ़ने वालों ने किया। सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरे मुल्क का तिरंगा सलामत रहे, मेरे मुल्क की आन बान शान सलामत रहे। लेकिन मैं ये भी बता दूं, बात अगर हुजूर की इज्जत की आएगी तो समझौता न किया जाएगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, रिश्ता उसी से होगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, और जो मुस्तफा की इज्जत न करेगा उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। वक्त का इमाम कहता है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है इन मदरसों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया, किसने? मदरसों ने। अब अफसोस कि आज कैसे कैसे लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अफसोस है ये, जिनके पास इल्म नहीं, जिनके पास कोई मोतबर एजुकेशन की डिग्री नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है मुल्क आजाद कैसे हुआ। वरना उन्होंने पढ़ा होता तो मालूम होता अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला एक मदरसे का आलिम था दुनिया, जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। उलमा से दुश्मनी करने वालों, याद रखो मुल्क आजाद किसी और ने नहीं, मुहिम चलाने वाले हमारे उलमा थे। आज उलमा को कैदो बंद में डाला जा रहा है और उलमा को खामोश किया जा रहा है। 10 महीने तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में थे। हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। अफसोस मेरी कौम के लोग जो रसूलुल्लाह की नामूस के पहरेदार हैं उन्हें भूल गए। कितने लोग जलसा तो जलसा मोहल्ले की मस्जिद में भी नाम लेना बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो दुनिया की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। मैं कहता हूँ डरपोको, तुम्हारा नाम अगर दुनिया की लिस्ट में आएगा तो मुस्तफा की भी तो लिस्ट में आएगा। डरते क्यों हो, डरते क्यों हो? बिलाल जैसा हौसला पैदा करो, सलमान फारसी जैसी जुर्रत पैदा करो। तुम कौन हो? तुम्हारी सरपरस्ती दुनिया में कोई करे ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती कल से लेकर आज तक और आज से सुबह क़यामत तक हमारी सरपरस्ती गुंबदे खजरा से की जाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी कौम की बुज़दिली का आलम यह है, आज बड़े बड़े लोगों की जबानें बंदे बोलना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं खुदा ने तुम्हें ये जबान किसी अपने भाई की गीबत करने के लिए नहीं दी, हुजूर की इज्जत के लिए दी है। जबान का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। कभी किसी की बुराई है, गीबत है, हसद है, कीना है, किसी के खिलाफ साजिश है, किसी के खिलाफ कुछ है। इस जबान का जो 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैंची से ज्यादा तेज चल रही है। जरा दिन में 2 मिनट तो ईमानदारी से हुजूर की इज्जत के लिए जबान चला लीजिए। कम से कम जबान मिलने का तो हक अदा हो जाए कि खुदा ने जबान जैसी बोलने की नेमत अता फरमाई है। आज कितने लोग हैं बड़े बड़े जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी मसनत संभाले हुए हैं। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूं, मेरी कौम के जलसों का मिजाज ये हो गया, हर बालिग और नाबालिग जब हमारे जलसे में आता है मेरी कौम के जवान खड़े होकर नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। अरे नामूस रिसालत के पहरेदार बन न सके, शेर तो शेर, ये सही से गीदड़ भी नहीं है। अगर ये शेर होते तो नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाते, अगर ये शेर होते तो हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाते, शेर होते
होते तो नामूस रिसालत के पहरेदार बन जाते। मेरी कौम के जवानों, शेर का जुमला कहने से पहले ये देख लिया करो आने वाला मुहाफिज नामूस रिसालत है कि नहीं। इसलिए मौजूदा दौर में हमारी जिंदगी का उन्वान अगर कोई है तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। ये किसी एक इलाके का उन्वान नहीं, हमारी जिंदगी का उन्वान है। लोग नारा लगा रहे हैं, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। किसी के लिए भी कोई भी नाबालिग हमारे मजमे में आ जाए। हमारी कौम के जवानों का मिजाज हो गया, अल्फाज का उतार चढ़ाव इतना गैर तरतीब हो गया, किसी के लिए भी कुछ भी। देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। शेर, ये शेर है? शेर नहीं है, ये गीदड़ भी नहीं है। सही से शेर तो शेर, गीदड़ भी नहीं है। शेर कभी डर के अंदर नहीं जाता है, शेर मैदान में होता है। शेर की दहाड़ से भेड़िए भाग जाते हैं। क्या बात है, जब इन शेरों को दहाड़ने की नौबत आई थी नामूस रिसालत पर, ये सब के सब खामोश थे। किसी की जबान से एक जुमला नहीं निकला। हत्ता के इलाके के जवान इकट्ठे होके इन शेरों के पास गए, कहा चलिए हजरत थोड़ा सा हमारा साथ दे दीजिए, नामूस रिसालत की रैनी निकालनी है। डराने वाले यही थे, हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं 1400 साल का जमाना उठाकर देख लीजिए, हर जमाने में हमारे लिए हालात ऐसे नहीं ऐसे ही थे, मगर कलमा पढ़ने वालों ने हर जमाने में जान की कुर्बानी तो दी है, मगर हुजूर की इज्जत पे कभी समझौता नहीं किया, नामूस रिसालत पे कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हर जमाने में पूरी दुनिया के सामने कहा था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। कौन है शेर? हो सकता है आपकी राय अलग हो, हमारे मिंबर पे बैठने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा की राय मुझसे अलग हो सकती है, मैं एहतराम करूंगा, लेकिन मेरी राय यही है, शेर वही है जो मुस्तफा की नामूस का पहरेदार है। शेर वही है जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हो जाए। शेर वही है जिसके सीने में मरने और मिटने का जज्बा हो। शेर वही है जिसके पास इतना बड़ा कलेजा हो जो हुजूर की इज्जत के लिए। हमसे कई लोगों ने कहा, काशिफ जिलानी साहब क्या बात है, डरते नहीं हो आप डरते नहीं हो? मैंने कहा नहीं। क्यों? बैकग्राउंड बताइए। मैंने कहा रहने दीजिए, सुन नहीं पाएंगे आप, मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत है, सुन नहीं पाएंगे आप। का नहीं बताइए। मैंने कहा मैं डरता नहीं हूं, दबता नहीं हूं, मेरा बैकग्राउंड ये है, वक्त का इमाम कहता है, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे आजम के मानने वाले या रसूल गौसे आजम के मानने वाले न डरते हैं, न दबते हैं, न छुपते हैं, न रोकते हैं। जब मैदान में आते हैं तो दुनिया से यही कहते हैं, दुनिया वालों हमारा मुकाबला करने के लिए जब तुम मैदान में आ गए तो याद रखना, अगर हुजूर की इज्जत के पहरेदार हो तो तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा, और अगर नामूस रिसालत के मुहाफिज नहीं बल्कि गद्दार हो तो हमारा तुमसे न कल रिश्ता था, न आज रिश्ता है, न आने वाले दौर में रिश्ता होगा। कितने लोग ऐसे हैं, अभी चंद दिन पहले की बात है, थोड़े से दिन गुजरे है, नामूस रिसालत की बात आई थी, कितने लोगों ने अपने आप को सेफ करने के लिए अंदर बचा लिया, खामोश चले गए। कितने इलाकों में रैलियां निकली, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग रैली में नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो वीडियोग्राफी की जाए और वीडियो में मेरी शक्ल आ जाए और मेरा नाम आ जाए। कितने लोग एहतजाज में नहीं आए, कितने लोग ज्ञापन देने में नहीं आए, कितने लोग एहतजाज करने के लिए आगे ना बढ़े, छुप के चले गए, नहीं नहीं मेरा नाम आ जाएगा, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह है। अरे बेवकूफ, जिंदगी तूने समझी ही नहीं है। जिंदगी कहते किसको है? आप अली शरीफ की सरजमीन पर वक्त के ताजुल शरिया कहते हैं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी समझी ही नहीं है। जिंदगी वो है जो हुजूर की मोहब्बत में गुजरे, जिंदगी वो है जो हुजूर की मोहब्बत में मौत आ जाए। ये मिजाज पैदा कीजिए, डरिए मत।